हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिन बाद मैं जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में आज मोस्टली हम जो है वो दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक होगा हमारा वेव फ्रंट और दूसरा होगा हमारा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो आप सबसे पहले तो मुझसे ये पूछोगे कि ये क्या लगा रखा है। तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये मैंने आपके लिए इस लेक्चर के जो है रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हैं, ताकि आपको इस लेक्चर को जैसे ही खत्म हो तो मैं इन तीनों क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व कराऊं, ताकि ये वाला जो लेक्चर है वो आपको एकदम समझ में आ जाए परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो बेटा जैसे कि हमने देखा है कि जब हम जो है एक तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं, एक तालाब में जब हम एक पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने से जो उसमें वेव्स क्रिएट होती हैं वो वेव्स ही हमारी वेव फ्रंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वो वेव्स ही हमारी वेव फ्रंट बनाती हैं, वो उसी वेव फ्रंट का टाइप है। तो देखिए आज हम समझते हैं। मान लिया मैंने कि ये है मेरे पास एक पत्थर। क्या है? ये है मेरे पास एक पत्थर और यहाँ पर है मेरे पास एक तालाब। ये रही मेरे पास एक तालाब। ठीक है, ये रही मेरे पास एक तालाब। जब मैं इस पत्थर को उठाकर इस तालाब के पानी में फेंकता हूँ, जब मैं इस पत्थर को उठाकर इस तालाब के पानी में फेंकता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं ये फेंकी, तो ये आपने सब में ही ने देखा होगा कि जब कोई पॉइंट सोर्स हमारा तालाब में गिरता है तो उसके आसपास ऐसे ऐसे सर्कल्स क्रिएट होते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल्स क्रिएट होते हैं। मोस्टली ये सभी ने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसने ये ना देखा हो। जब हम एक पानी में कोई एक पॉइंट सोर्स यानी कि पत्थर फेंकते हैं तो उसके आसपास बहुत सारे सर्कल्स बनते हैं, बहुत सारे सर्कल के फॉर्म में वेव्स प्रोपेगेट होती हैं, वेव्स बनती हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हम समझते हैं हम कि वेव फ्रंट क्या होता है। ये तो था हमारा किसी मीडियम में, जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास मीडियम जो कि क्या है? वाटर। ये है मेरे पास मीडियम वो कि क्या है? जो है मेरा वाटर। अब देखते हैं हम कि एयर में कैसे वेव फ्रंट बनती है और किसी मीडियम में कैसे वेव फ्रंट बनती है। तो वेव फ्रंट क्या होता है पहले हम उसे समझते हैं। देखिए मैंने लिया यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब एक पत्थर, पॉइंट सोर्स का मतलब एक पत्थर, जो छोटा सा पॉइंट सोर्स जो कि मैंने यहाँ पर लिया। अब मैंने जब इसे पानी में डाला तो पानी में डालकर जैसे मैंने देखा तो मैंने ये देखा ये क्या बन रहा है? ये मेरे सर्कल्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है? सर्कल्स बन रहे हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि जब मेरी एक पॉइंट सोर्स से रे निकलती है, जब मेरी एक पॉइंट सोर्स से रेज निकलती हैं, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारी रेज हैं जो निकल रही हैं इस पॉइंट सोर्स से। ठीक है, ये बहुत सारी रेज हैं जो निकल रही है मेरी पॉइंट सोर्स से। अब ये देखिए ये कैसे वेव फ्रंट बनाएंगी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये जो वेव है वो ऐसे ही तो बनती है। वेव हमारी कैसे प्रोपेगेट होती है? इस तरीके से। वेव कैसे बनती है हमारी? ऐसे। ये होता है आपका क्रेस्ट और ये होता है आपका ट्रफ। क्लियर हुआ? तो बेटा जैसे ही हमारी वेव ऐसे प्रोपेगेट होती है तो मैं यहाँ से वेव निकालता हूँ। ये मान लीजिए मैंने पानी में डाला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से निकलेंगी मेरी वेव ऐसे और ऐसे। ऐसे ही सेम होगा इसके लिए, वो होगा ऐसे फिर ऐसे। सेम इसके लिए ऐसे फिर ऐसे। सेम इसके लिए ऐसे फिर ऐसे। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है ना। ये सेम इसके लिए होगा ऐसे फिर ऐसे। इसके लिए भी यही होगा ऐसे फिर ऐसे। सेम इन सब के लिए होगा। क्लियर हुआ बेटा? जब मेरी वेव्स इस फॉर्म में निकली, जब मेरी वेव्स इस फॉर्म में निकली तो देखिए ये जो मिडिल वाला पार्ट यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला और ये वाला ऊपर वाला, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका नाम होता है क्रेस्ट और इसका नाम होता है ट्रफ। ये आपने मोस्टली प्रीवियस ईयर क्लासेस में पढ़ रखे हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है तो मैं इन सारे के नीचे वाले पार्ट्स को मिला देता हूँ। इसका ये वाला नीचे वाला, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। जैसे ही मैंने इन सारे पॉइंट्स को मिलाया, जैसे ही मैंने इन सारे पॉइंट्स को मिलाया तो देखिए यहाँ पर मुझे एक सर्कल सा लगा, महसूस हुआ। यहाँ पर मुझे एक सर्कल सा दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर वाले पार्ट्स को मिला देता हूँ। ये लीजिए भैया, ये मिल गए इसके ऊपर वाले पार्ट्स, तो ये बन गया मेरा दूसरा सर्कल। तो ये जो सर्कल है हमारे,
ये जो सर्कल है इन सारी वेव्स को फॉर्म करके, तो यही सर्कल सेम यही फिनोमेना हमारा वाटर में होता है। इसी फिनोमेना इसी जो सर्कल बनते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हम वेव फ्रंट। एक सेकंड रुकिए, आपको बहुत ही मजेदार डेफिनेशन से और समझाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर जो पानी में जो सर्कल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। ये वेव्स ऐसे करके प्रोपेगेट होती जाती हैं, तो एक वेव दूसरी वेव को आगे की ओर धक्का देती हैं, फिर उसे ऐसे करके वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। इसीलिए जो पानी में सर्कल बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं, क्योंकि हमारी वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट होती हैं। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। क्या देखते हैं? अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो बेटा ऑल द पॉइंट्स, ऑल द कंटिन्यूस पॉइंट्स ऑफ वेव, ऑफ द कंटिन्यूस पॉइंट्स, वीडियो क्लियर है? एक सेकंड रुकिए। अब देखिए इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमसे? डेफिनेशन यही बताएगी जो इसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही हमें डेफिनेशन में लिखना होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे पॉइंट। ये है हमारे पास पॉइंट सोर्स जिससे कि ये वेव हमारी प्रोपेगेट होती हैं। सेम वही फिनोमेना हमारा वाटर में होता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन किसकी? वेव फ्रंट की। तो देखिए भाई, वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? वेव फ्रंट की डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड as the all the particles, sorry, it is defined as the all the locus of the particles which are vibrating in a same phase, वो सारे लोकस जो हमारे सेम फेस में वाइब्रेट करते हैं उन्हें कहते हैं हम वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द ऑल द लोकस, इट इज डिफाइंड एज ऑल द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। सेम फेस का मतलब क्या हुआ? सेम फेस का मतलब ये हुआ कि एक वेव हमारी कैसे प्रोपेगेट होती है? ऐसे। इसका मतलब इसका एक फेस हो गया, वो ये हो गया अपर वाला, ये है मेरा फर्स्ट फेस। कौन सा है? ये मेरा फर्स्ट फेस, और ये है मेरा सेकंड फेस, ये है मेरा सेकंड फेस। क्लियर हुआ बेटा? ये ऊपर वाला है मेरा फर्स्ट फेस और नीचे वाला है मेरा सेकंड फेस। जब सेम फेस, ये वाला जो नीचे वाला है ये सेम फेस है, ऐसा नहीं है कि ये इसका नीचे वाला हो और इसका ऊपर वाला हो, तब जो है हमारा वो कंटिन्यूस कर्व नहीं बनेगा। तो इट इज डिफाइंड एज ऑल द लोकस ऑफ ऑल द कंटिन्यूस लोकस लिख सकते हैं हम यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं? ऑल द कंटिन्यूस लोकस ऑफ द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये सभी वाइब्रेट करती हैं कैसे? सेम फेज में। इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब एक बहुत ही मज़ेदार बात जो कि इधर कोने में देख लीजिए आप, इधर बताता हूँ मैं आपको एक छोटे से पॉइंट में। ठीक, देखिए एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ आपको जो शायद आपको नहीं मालूम होगी। वो बात ये है कि जो रे निकलती है हमारी वो सीधे निकलती है। रे कैसे निकलती है? सीधे। अब मान लीजिए कि ये निकली मेरी यहाँ से वेव। जब मैंने पानी में एक पत्थर को डाला तो उससे मैं जैसे ही पानी में पत्थर गिरा वैसे ही मेरी सर्कल की फॉर्म में ये मेरी जो वेव्स है वो निकली। तो अगर मैं यहाँ से जो पानी में जो पत्थर को डाल रहा हूँ वो मान लीजिए अगर मैंने एक लेज़र लाइट को डाला होता, किसे डाला होता? एक लेज़र लाइट को, तो जैसे ही वो निकलते फिर मैं उसे जला कर डालता तो आप देखते कि उसकी जो लाइट है वो ऐसे करके निकल के आती या नहीं आती? आती ना। ये जो लाइट है वो उसकी ऐसे करके निकल के आती। इसका मतलब ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर होती है हमारी किसके? वेव के। यानी कि जो रे ऑफ लाइट है, जो हमारी रे है लाइट की, वो परपेंडिकुलर होगी किसके? वे के। दैट मीन्स जो हमारी वेव है उसके वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे। जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? रे के। इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा। क्लियर हुआ? ये थी हमारी वेव फ्रंट की डेफिनेशन और ये था उसका एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। तो क्या मैं इसे रफ कर सकता हूँ? 1 मिनट देखना है तो देख लीजिए। ठीक है,
अच्छा, अब देखते हैं बेटा हम इसके टाइप्स के बारे में कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स के बारे में। तो देखिए बेटा, इसके जो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? मेनली 3 टाइप्स होते हैं, जिनमें से कि एक आपने पढ़ चुका है। जी हाँ, एक टाइप इसमें से आपने पढ़ लिया है, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसके 3 टाइप कौन कौन से होते हैं वो सुनिए पहले। एक होता है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या? एक होता है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होता है? दूसरा होता है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और थर्ड होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड क्या होता है बेटा हमारा? थर्ड होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तो देखते हैं हम सबसे पहले सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है। क्या देखते हैं हम? हेडिंग लगा लीजिए, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, हेडिंग लगा लीजिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर बेटा? तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को जानने से पहले मैं आपको एक और बता देता हूं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को अभी देखते हैं, पहले हमने जो पढ़ा है उसे आपको बता देता हूं। हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था? हाँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। हमने अभी पढ़ा था स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या पढ़ा था बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट पढ़ा था हमने अभी, ठीक है। तो देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे पढ़ा था हमने। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब होता है जब हम किसी पॉइंट सोर्स से पानी में डालते हैं तो वो जो फिनोमेना, यानी कि जिस फिनोमेना की वजह से वो वेव को बनाता है, वो वेव बनती है हमारी कैसी? सर्कुलर, यानी कि स्फेरिकल। यही सेम फिनोमेना जो होता है वो हमारा एयर में होता है। किसी एक पॉइंट सोर्स की वजह से जो हमारी वेव फ्रंट बनता है, किसी एक पॉइंट सोर्स की वजह से जो हमारा वेव फ्रंट बनता है, दोबारा से, किसी एक पॉइंट सोर्स की वजह से जो हमारा वेव फ्रंट बनता है, उसे बोलते हैं हम स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम स्फेरिकल वेव फ्रंट। किससे बनता है वो? पॉइंट सोर्स से बनता है। जब हमारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स होता है तो उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो बनता है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन द, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स। कैसे होनी चाहिए? पॉइंट सोर्स। जो तालाब में पॉइंट कराया था उसकी वजह से भी स्फेरिकल बना था, इसी यही फिनोमेना होता है वो हमारा एयर में होता है। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स, द वेव फ्रंट इज स्फीयर। द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और स्फीयर। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा या स्फीयर होगा। क्लियर हो बेटा? समझ में आ गया? मज़ा आया? फील आया? आनंद आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसके बाद ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का अगर तुम्हें ज्ञान आ रहा है तो फटाफट से मुझे उस ज्ञान को दीजिए ताकि मैं इसके नेक्स्ट चलूँ। अगर आ रहा है तो बताइए, अगर नहीं आ रहा तो देखिए। नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं यार। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। ले लिया? 1 2 3, ठीक है। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं बेटा, वो देखने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बस समझने की देरी है। तो समझने की क्या देरी है वो देखिए। जब हमारे पास, इसे मैं थोड़ा सा दूर बनाता हूँ, ठीक है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर? तो जब हमारे पास पॉइंट सोर्स हुआ करता था तब हमारा जो वेव फ्रंट बनता था वो बनता था स्फेरिकल। कैसा बनता था? स्फेरिकल। विच मीन्स मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये बन गया मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके मेरे बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते थे। तो ये बना लिए मैंने, 2 बनाए हैं सिर्फ। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए बनेगा, वो भी 2 बनेंगे। इस पॉइंट के लिए वो भी 2 ही बनेंगे। इस पॉइंट के लिए वो भी 2 ही बनेंगे। भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों वाली खेत है ना। तो देखिए, अब जब मैंने ये पॉइंट सोर्स स्फेरिकल बन रहे हैं, अब मुझे दिमाग लगाना है
कि मुझे बनाना है सिलेंड्रिकल। क्या बनाना है? मुझे बनाना है सिलेंड्रिकल। तो मैं इसे सिलेंड्रिकल कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे सिलेंड्रिकल कैसे बना सकता हूँ? अरे भैया सिलेंडर में क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस अगर मैं इन्हें सबको ऐसे जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा मेरा सिलेंड्रिकल। बन गया ना? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा होगा भैया, ये बन गया आपका एक सिलेंडर। ये देखिए, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये बन गई आपकी सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल तो बन गई, मैंने इनको तो जोड़ दिया, लेकिन मुझे ये भी तो जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब मैंने इन्हें भी जोड़ दिया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर वो सारे एक साथ कलेक्ट कर दिए, तो एक एक पार्टिकल के लिए वो जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, जो मैं ब्लैक 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 करता जा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक ट्यूब लाइट दिख रही है। क्या दिख रही है? ट्यूब लाइट। यानी कि जो एक लीनियर चीज से जो वेव फ्रंट बनता है वो बनता है मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ में आया? आ गया ना समझ में? अच्छा, दोबारा से सुनिए, जो एक लीनियर से मेरा वेव फ्रंट बनता है वो बनता है मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बनता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाकर बता दिया है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को? हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को अब डिफाइन करने की डेफिनेशन देखते हैं। पहले एक सेकंड रुकिए, वीडियो को देख लूँ मैं, है ना? हाँ ठीक है भाई, वीडियो तो एकदम क्लियर है ना? अब हम देखने जा रहे थे इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए, जब हमारी किसी लाइट का सोर्स अगर लीनियर होगा तब जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट बनेगा हमारा कैसा? सिलेंड्रिकल। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, हाँ, वेव फ्रंट यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन अ चिच्चीरे भैया कितना गंदा ही लिखा है रे। व्हेन अ वेव फ्रंट is made by linear. When a wave front is made by linear source of light, that is called cylindrical. That is called cylindrical वेव फ्रंट। ये हो गई ये आपकी डेफिनेशन। क्या हो गई? ये हो गई आपकी डेफिनेशन। व्हेन अ वेव फ्रंट इज मेड बाय लीनियर सोर्स, जब कोई एक वेव फ्रंट लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से बनता है तब जो बनता है वो बनता है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ आया मेरे भाई? व्हेन अ वेव फ्रंट इज मेड बाय लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, when a wave front is made by linear source of light, that is called cylindrical wave front. That is called cylindrical wave front. समझ में आ गया? अच्छा, तो ये थी हमारी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात। तो ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है ना, ये भी सेम, इसमें भी वही कंसेप्ट लगता है जो हमारा पॉइंट सोर्स के लिए लगा था। वो कंसेप्ट क्या था? वो ये था कि वेव फ्रंट इज perpendicular to ray of light. Wave front is perpendicular to ray of light. ये लीजिए, आपके ख्वाबों में बंद कर देता हूँ इसे, ठीक है, ताकि आपको याद तब भी रहे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, वो बात करने जा रहे हैं अब हम किसके बारे में? अब हम बात करने जा रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट के बारे में। तो पहले इसे नोट कीजिए, देन उसके बाद ताकि रफ तब भी कर दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, तो मेरे दोस्तों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम प्लेन वेव फ्रंट के बारे में, कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। ये जो प्लेन वेव फ्रंट है ना, ये बाकी के दो वेव फ्रंट से बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आया? क्लियर? अबे गधे, क्लियर कहाँ से हो गया? अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, तो ये सिर्फ मजाक का एक टाइप था, वैसा कुछ नहीं है। तो अब हम जो समझने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा प्लेन वेव फ्रंट, कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। तो इसकी मैं सबसे पहले तो मैंने एक डेफिनेशन देता हूँ, उस डेफिनेशन से एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर तो पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन linear source of light
and when linear source of light and point source of light is at very large distance, समथिंग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, जब हमारी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होती हैं, एक सेकंड होगी, ये थोड़ी सी मिस्टेक गलती होगी, है ना। तो जब हमारी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होती हैं, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती हैं, तब उनका एक छोटा सा पोर्शन, when linear source of light and point source of light is at very large distance or infinite distance, then a small portion of wavefront is called plane wavefront। तब उनका एक छोटा सा पोर्शन वेवफ्रंट का वो कहलाता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। अब इस डेफिनेशन से शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जब मैं इसे डिफाइन कर दूंगा तो एकदम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर कहीं है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, कैसी लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, जो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होती है वो अपने आसपास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बतानी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये बन गया मेरा एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये बना डाला मैंने एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है, इसी से थोड़ा सा मैच है, हाँ, ये है मेरे पास सिलेंड्रिकल। और जब मेरे पास एक पॉइंट सोर्स होता है तो ये बनाता है अपने आसपास स्फेरिकल वेव फ्रंट, और जब ये बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत जो पोर्शन होता है, जो लाइट आ रही होती है वो समथिंग लाइट ऐसे आ रही होती है, यानी पैरेलल लाइट आ रही होती है। कैसे आ रही होती है? पैरेलल लाइट आ रही होती है। जैसे ही हमारी ये लाइट रे पैरेलल हो जाती हैं, तब इनके बीच में देखना, तब इनके बीच में एक वेव फ्रंट बनता है, उस वेव फ्रंट को बोलते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट। एक सेकंड रुकिए, अभी बनाता हूँ। तब इनके बीच में एक वेव फ्रंट बनता है हमारा, उस वेव फ्रंट को बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। अब देखना है ना, ये आ रही है मेरे पास पैरेलल लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट, क्लियर हुआ बेटा? ये आ रही है मेरे पास पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो जैसे ही ये पैरेलल रे लाइट आएंगी, किसके बीच में से? एक पॉइंट सोर्स, ये है मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? ये है मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और ये है मेरे पास लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। ये है मेरे पास लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तब इनके बीच में एक प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आया बेटा? जब हमारी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हमारी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उनके बीच में एक छोटा सा पोर्शन ऐसा होता है जहां पर हमारी लाइट रे पैरेलल हो जाती हैं। उन पैरेलल लाइट रेस की वजह से हमारा जो वेव फ्रंट बनता है वो बनता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। उससे आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो। एक सेकंड रुकिए, मैं आपके लिए कुछ दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा। जैसे कि मेरे पास है ये ग्लास स्लैब, दिख रही है? ये है मेरे पास एक ग्लास स्लैब। तो जैसे ही ये ग्लास स्लैब मैंने ऐसे रखी, मान लीजिए कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो जब इस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट गिरेंगी, यानी कि ऐसे करके इसके रे ऑफ लाइट जाएगी, तब ये ऐसा करके ऐसी एक प्लेन का फॉर्मेशन होगा। तो इस फॉर्मेशन को बोलते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बेटा? इस फॉर्मेशन को बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर हुआ? अच्छा, देन उसके बाद अब हम आते हैं अपने तीनों क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये तीनों क्वेश्चंस क्या कहते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को मैं डिफाइन कर दूंगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने से पहले से रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ओके, ले लिया होगा, है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ।
तेरे ख्यालों में डूबे ही रहते हैं, न जाने पूछ करके हमसे भी कहते हैं, अब तो ना पूछ लेना हमसे ये। ठीक है, देखो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ बेटा क्वेश्चंस। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको खुद सॉल्व करके बताने हैं। हाँ, इनमें से अगर एक आध दो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन एक दो मैं आपके लिए जरूर दूंगा। ऐसा नहीं है कि इन तीनों को सॉल्व करा दूँ। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव फ्रंट? कैसा क्वेश्चन था ये? बिल्कुल लच्चू मच्चू क्वेश्चन था, बिल्कुल था। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट? दो पॉइंट्स यानी कि वेव फ्रंट के दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस बताइए क्या होगा। पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट? दो वेव फ्रंट के बीच में फेज डिफरेंस बताइए क्या डिफरेंस होगा। इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन जो इनमें से सिंपल सा क्वेश्चन है ना वो तो आपको खुद सॉल्व करना है। एकदम क्लियर बेटा? अच्छा, देन हम इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बता रहा है हमारा, ड्रॉ द शेप ऑफ वेव फ्रंट, सॉरी ड्रॉ द शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। इसे मैं बता देता हूँ, ये शायद आपको नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सेकंड देख लीजिए। देखिए, ड्रॉ द शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एज इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा भैया, ड्रॉ अ शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट की शेप बतानी है जबकि वो एक कॉन्वेक्स लेंस से उसकी जो रे हैं वो पास हो रही हैं तब। तो देखिए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब कॉन्वेक्स लेंस से रेस पास होती हैं, जब हमारी कॉन्वेक्स लेंस से रेस क्या होती हैं, पास होती हैं। मान लीजिए यहाँ ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, क्या है ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ? तो जब इस कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल रे आएंगी, ऐसे करके रे आएंगी, कैसे? ऐसे करके रे आएंगी, तो ये इनका इसका कहीं एक फोकस होता है। मान लीजिए ये है मेरे पास इसका एक फोकस, तो इस सारी की सारी जो रे हैं जो पैरेलल आती हैं वो फोकस पे आकर मीट करती हैं, ऐसे करके मिल जाती हैं, ऐसे करके मिल जाती हैं। ये मान लीजिए फोकस पर मिल गई हमारी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, तो जब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस पर मिलती हैं तो अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि बताइए यहाँ पर ऐसी कौन सा प्लेस होगा जहां पर हमारा प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा अभी मैंने आपको जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले आपको बताया है कि प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, जब हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तब हमारे प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए यहां से आ रही है पैरेलल, तो यहां पर कहीं इस प्लेस पर हो जाएगा हमारे प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन। तो ये हो गया भैया हमारा प्लेन वेव फ्रंट। कैसा हो गया? ये हो गया हमारा प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? तो यहां पर बनेगा हमारा प्लेन वेव फ्रंट, जो कि काफी ज्यादा छोटा बनाया, मैं इसे बड़ा बनाता हूं। यहां पर बनेगा हमारा प्लेन वेव फ्रंट। हाँ, अब ठीक है, अब एकदम चौकट लग रहा है। क्या लग रहा है? अब एकदम चौकट लग रहा है भाई, देखो, ठीक है ना? हाँ, अब लग रहा है भाई कर रहा। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये बना रही है हमारी प्लेन वेव फ्रंट। तो ये बन गया मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट। क्या बन गया भाई? ये बन गया मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये सीबीएसई 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, डिफरेंशिएट बिटवीन अ रे एंड वेव फ्रंट। ये 2009 में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको खुद करके बताना है, बहुत ही सिंपल है। डिफरेंशिएट बिटवीन अ रे एंड अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मैंने अभी आपको पढ़ाया है और रे मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में पढ़ा रखी है। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देखिए और वहां से समझ के आइए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। देन उसके बाद बताना ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।